खबरों को विस्तार से देखिए, लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, वो आपको सुनाते हैं। जिस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस है। पहले से हमें जानकारी थी। आज तो आपने देखा मीटिंग के अंदर किस प्रकार से शांति के साथ लोग सुन रहे हैं, अति उत्साह के अंदर हैं और पूरे राजस्थान के अंदर ऐसे माहौल है, बल्कि पूरे देश के अंदर ऐसे माहौल बना है। बीजेपी का किला ढह जाएगा हाड़ौती में, इस बार हाथ का पंजा जमेगा। हाड़ौती में नहीं, पूरे देश में ढहना जा रहा है। अच्छा, एसवाई कुरैशी का एक बयान आया है पूर्व चुनाव आयुक्त का कि मोदी बार बार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ नहीं कह रहा, और खासतौर पर जो हेलीकॉप्टर में उनकी जांच जो की गई थी उसमें जो अधिकारी पर कार्रवाई हुई, उस पर क्या कहेंगे आप? उनका कहना बिल्कुल वाजिब है। वो चीफ इलेक्शन कमीशन रहे हुए हैं, वो जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता सबके लिए लागू होती है, छोटा कार्यकर्ता से बड़ा कार्यकर्ता कोई भी हो, सबको मानना पड़ता है। उनको सस्पेंड करने का तुक क्या था? अगर उसने जांच कर ली है तो गर्व महसूस होना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को कि हमारे जो आदेश हैं उसकी पालना करने के लिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, किसी के ऊपर भेदभाव नहीं किया जा रहा है। नवीन पटनायक जी का अगर हेलीकॉप्टर चेक हो सकता है, एक और मुख्यमंत्री मैं नाम भूल गया उनका हेलीकॉप्टर चेक हो सकता है, तो इसमें क्या बुराई है? अगर मान लीजिए वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं तो इस प्रकार की एक्शन नहीं होना चाहिए था। और मोदी जी क्या क्या बोल रहे हैं आप देख रहे हो। जाति की बात वो कर रहे हैं, जाति पाति की बात वो कर रहे हैं। राष्ट्रभक्त जैसे वो अकेले ही हों या उनकी पार्टी के लोग हों, हम तो है ही नहीं, वो बात बोल रहे हैं। और मैं पिछड़ा हूँ इसलिए मतलब मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं कांग्रेस वाले। ये भावात्मक मुद्दे ले रहे हैं, उनको पूछो, उनको कहो। अच्छा, एक और बयान सर, एक और से बयान बहुत ज्वलंत, साध्वी प्रज्ञा को लेकर हंगामा मचा हुआ है। हेमंत करकरे जो शहीद है उनको लेकर साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मेरी बद्दुआ लगी है, इस पर क्या कहेंगे कि ये श्राप था उनका? ये पूरी पार्टी की सोच इस प्रकार की है। इस पार्टी की बीजेपी की सोच, इनकी फितरत है इस प्रकार से। आज तक ये लोग आग लगाने का काम करता है देश के अंदर, इनकी सोच आग लगाती है और कांग्रेस लोग आग को बुझाते हैं। ये हमारा इतिहास गवाह इस बात को लेकर के। और हम बार बार कहते हैं कि आग लगाना बड़ा आसान है, बुझाने में वक्त लगता है। आग तो इंग्लैंड तक लग रही है। ललित मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ इंग्लैंड कोर्ट में वो शिकायत करेंगे कि सभी मोदी को चोर बता रहे हैं। राहुल गांधी जी के आप अगर बयान पढ़ोगे तो आप कहोगे बिल्कुल वो ठीक बोल रहे थे। उन्होंने उन लोग अप्रिशिएट करेंगे। मोदी नाम के लोग ही क्यों जा रहे हैं लंदन में, और मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि उनके ऊपर आरोप लगे जो राफेल के, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसलिए ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसी बातें बोलते रहते हैं। आखिरी सवाल, महावीर जयंती है, हनुमान जी सियासत में है। लोकसभा 2019 क्या हनुमान जी के कंधे पर पार होगा? क्योंकि लगातार योगी का बयान आ जाए, चुनाव प्रचार फिर से जब शुरू किया उन्होंने कहा कि हनुमान जी से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। आज कांग्रेसी नेताओं के सुर में भी हनुमान जी थे, उनके भाषण में भी हनुमान जी थे, तो क्या इस बार चुनाव हनुमान जी के नाम पर? योगी जी महाराज तो हनुमान जी की जाति बता दी देश को। हनुमान जी की जाति बनाने वाले योगी जी महाराज हैं। तो क्या कहने इनके, आप समझ सकते हो कि इनके लिए ना हनुमान है ना राम है, इनके लिए चुनाव जीतना है, इसलिए ये उसका दुरुपयोग करते हैं। इस पार्टी में अधिकांश लोग भगवान राम को मानते ही नहीं है, इनकी पार्टी के लोग, तब भी वो राम राम करते हैं क्योंकि राम के नाम पे ध्रुवीकरण होता है चुनाव का। वो चाहते ध्रुवीकरण करके हम भावना भड़काएं लोगों की और चुनाव जीत के आए। अच्छा, एक और सवाल सर, पाकिस्तान बहुत जरूरी, क्योंकि इस बार चुनाव में पाकिस्तान छाया हुआ है। एक बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से फिर से की गई है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम इमरान अगर ये कहते हैं कि मोदी सरकार आए तो वो स्वागत करेंगे, तो क्या ये कांग्रेस से घबराहट ना माने हम? क्या इसको इस तरह से नहीं ले सकते? देखिए, पाकिस्तान क्या चीज है हिंदुस्तान के दुश्मन तो कमजोर दुश्मन चाहेगा। पाकिस्तान क्या चीज है हिंदुस्तान के सामने, बताइए? कुछ भी नहीं है। बिना मतलब हम उसको महत्व दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान है? ये देखने की बात है, जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश का उदय हुआ, उसको आज़ाद करवा दिया हिंदुस्तान की फौजों ने, उसको याद करो। 93,000 उनके जनरल, कर्नल, मेजर, सैनिकों के हथियार सरेंडर करवा दिए हमारी फौजों ने इंदिरा गांधी के ज़माने में। उसका कभी बात नहीं करेंगे मोदी जी। गर्व की बात है वो देश के लिए। करगिल में युद्ध हुआ था, हम जीते थे फौजों के कारण से। 65 की लड़ाई जीते थे हम लोग। और मोदी जी सब बातों को भुला देते हैं। वो प्रधानमंत्री है, उनकी प्रधानमंत्री गरिमा के अनुरूप उनको पंडित नेहरू के योगदान को, इंदिरा गांधी के योगदान को, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे खालिस्तान के समाप्ति का हो,
अपनी जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। कभी इनकी जुबान से निकला कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में? ये जुमला उनको ले डूबेगा इस चुनाव के अंदर, ये जुमला डूबेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये कि हाड़ौती जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है वहां पर पंजे को मजबूत करने की कोशिश है, दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे कितने हकीकत में तब्दील होते हैं इसके लिए इंतजार करना होगा चुनाव नतीजों का। लेकिन उत्साह बहुत ज्यादा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, खासतौर पर किसानों के साथ को लेकर बहुत आशान्वित है पार्टी। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए मैं सुषमा अपने सहयोगी रामेश्वर के साथ।